ब्रीथ कर रहे हैं तो अलग मूवमेंट है, अगर हम फूड खा रहे हैं तो अलग मूवमेंट है, बॉडी के बाहर व्हेन वी आर वॉकिंग, वी आर रनिंग, दैट इज अ डिफरेंट मूवमेंट, करेक्ट। अगर मैं मेरी आईज ब्लिंक कर रही हूँ तो वो एक्सटर्नल है, पर अगर मैं फूड मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ तो वो इंटरनल है। Are you getting? So there are so many movements which are happening inside the body also. फूड मूव हो रहा है, ब्लड मूव हो रहा है, बहुत सारी चीजें मूव हो रही है, करेक्ट। अब लोकोमोशन का परफेक्ट डेफिनेशन ये देखिए, चेंज इन लोकस ऑफ फुल बॉडी, फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्रॉपर वर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट। ये ए अगर ए वहां से मूव होके इधर आ जाता है ए, तो इसको बोलते हैं लोकोमोशन, डिस्प्लेसमेंट। पर अगर ए इधर ही है और हिल रहा है खाली, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट। ठीक है, ये हमारा बेस है, चैप्टर का बेसिक ये रहा। नाउ जस्ट लुक एट इट, ये देखिए, you must have seen various types of movement. देखिए, वॉकिंग, रनिंग, स्लिदरिंग, स्नेक ऐसे चलता है ना, वो अपनी पूरी बॉडी को घसीटते हुए चलता है, करेक्ट। स्विमिंग, फ्लाइंग, दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। ये देखिए, अब लोकोमोशन किस तरीके से हो सकता है, तो ये हमने डिस्कस किया था, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्ट्राइटेड मसल। ओके, क्लास याद है, बोर्ड पे हमने 3 टाइप के मसल किए थे, स्मूथ मसल, कार्डियक और स्ट्राइट। कैन आई कॉल स्मूथ एज अनस्ट्राइटेड? जो स्ट्राइटेड नहीं होता उसको स्मूथ बोलते। तो स्ट्राइटेड नहीं होता का मतलब क्या है, अगर ये मसल है तो स्ट्राइटेड नहीं है का मतलब है उसके ऊपर ऐसे लाइट डार्क बैंड नहीं दिखते, तो फिर उसको बोलते हैं स्मूथ। ऐसा दिखेगा वो मसल, ये रहा। और जो दूसरा मैंने ड्रॉ किया विद बैंड, वो स्ट्राइटेड हो। तो स्ट्राइटेड मसल में क्या दिखता है, लाइट और डार्क बैंड्स। ओके, तो कीप दैट इन माइंड। स्मूथ मसल्स कहाँ पे होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, कहाँ पे, स्टमक, इंटेस्टाइन, आईज, करेक्ट, डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं, एंड दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दे आर नॉट अंडर आवर डायरेक्ट कंट्रोल। आपका स्टमक कितना फूड और किस स्पीड से डाइजेस्ट करेगा वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से काम करेगा। यू कैन नॉट डिसाइड कि ओके लेट मी डू इट फास्ट टुडे, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए, दे आर इनवॉलेंट्री, हमारा कीवर्ड इधर क्या है, involuntary. Is that clear? Yes. So what do you mean by involuntary movement? The movement which take place without our will, without our wish. वो अपने हिसाब से चलते हैं। आप कितना ब्रीदिंग करेंगे, कितना फास्ट करेंगे, कितना स्लो करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? यस, वो आपकी बॉडी डिसाइड करेगी। क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं क्लास, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाई इट इज इनवॉलेंट्री। ठीक है, बट जब आप चलते हो, आप मूव करते हो, आप खाना खाते हो, आप ये चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन रन, यू कैन जंप, करेक्ट, यू कैन रन वेरी फास्ट, यू कैन रन वेरी स्लो। कभी कभी हम फ्रेंड्स के साथ एकदम स्लो चल रहे होते, वो हमारी मर्जी है ना, तो वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स, दे आर वॉलेंट्री। ठीक है, स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री, नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो कैन आई से इससे लोकोमोशन नहीं होगा, है ना। अगर मुझे अपना हाथ हिलाना है तो उसके लिए मुझे स्मूथ मसल चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि वो तो मेरे कंट्रोल में काम ही नहीं करेगा। सपोज मुझे उठकर कहीं चलना है तो उसके लिए क्या मुझे स्मूथ मसल चाहिए? नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्मूथ मसल हमको सिर्फ बॉडी के अंदर के इंटरनल मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, बाकी मूवमेंट्स में काम नहीं आएंगे। अब ये देखिए, कार्डियक मसल, कार्डियक मतलब हार्ट, तो हार्ट वाले मसल्स हमारे कंट्रोल में फिर से नहीं है। ठीक है, हार्ट अपनी स्पीड में चलता है, अपने आप चलता है, जब मर्जी हो तब चलता है। अगर मेरा हार्ट अचानक रुक जाए तो उसको मैं शुरू नहीं कर सकती, इट कैन नॉट बी डन बाय माय ब्रेन।
अगेन इट इज नॉट अंडर माई विल पावर. तो कार्डियक मसल भी कैसे मसल से क्लास, दे आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री. तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये भी नहीं. ठीक है. डू दे वर्क, यस. हाउ दे वर्क, ऑन देयर ओन, दे हैव देयर ओन टेक्निक. लेकिन जो कार्डियक है उसको ब्रेन भी कंट्रोल नहीं. नाइदर अवर ब्रेन कैन कंट्रोल इट. एटलीस्ट स्टमक इंटेस्टाइन के मसल्स को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, पर हार्ट के मसल खुद के कंट्रोल में होते हैं. आई एम राइटिंग वन वर्ड ऑन द टॉप, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑटोनोमस. ऑटोनोमस मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनोमस? अपने आप. ऑटो यानी खुद, ठीक है, अपनी मर्जी से. नोमस, MOUS. ओके. So autonomous indicate that you are working as per your wish. So who is you here? Cardiac muscle. वो ब्रेन के हिसाब से भी नहीं चलता है. अब बच्चा लास्ट वाला, स्ट्राइट. लास्ट की 2 लाइन देखिए. ये वॉलेंट्री. लिम्स मतलब हाथ पैर, हेड, बॉडी का टंग, पूरा हमारी जो बॉडी का ढांचा है, आईज की ब्लिंकिंग, वो सब हमारे हिसाब से कंट्रोल हो सकता है. And so they are controlled by the last one, strike. उसको क्यों हमने अलग कलर दिया? Because आगे का पूरा टॉपिक स्ट्राइक. ठीक है. So let's look ahead. ये देखिए, you can see here. सीख लो. Cardiac muscle, skeletal, smooth. कार्डियक के सामने आपको हार्ट दिखाई दे रहा है. स्केलेटल के सामने, स्केलेटल मतलब स्ट्राइक, और स्मूथ मतलब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा है, मतलब वो अंदर. और कौन सा इसमें वॉलेंट्री है? यस क्लास, कोई मार्क करेगा इसमें से वॉलेंट्री कौन है? मार्क कीजिए. स्ट्राइटेड. हाँ, तो स्ट्राइटेड कौन सा है वही मैं पूछ रही हूँ. अब बताइए. क्योंकि स्ट्राइटेड वाला. कौन सा वाला? सेकंड. वेरी गुड, वेरी करेक्ट, जो मिडिल में. करेक्ट. तो स्ट्राइटेड का दूसरा नाम है हमारे पास स्केलेटल मसल. करेक्ट. व्हाट इज द सेकंड नेम? स्केलेटल मसल, क्योंकि वो हमेशा बोन से कनेक्ट. ठीक है क्लास. यस. ये आ गए हम. ये हमने ड्रॉ किया था बोर्ड पे, बराबर है. इफ यू रिमेम्बर, हमने बोन बनाई थी, मसल बनाया था, उसको टच किया था. स्ट्राइटेड मसल्स के डिटेल में. ठीक है. सो मेजर पार्ट ऑफ मसल जिसकी वजह से बोन मूव होती है, वो किसको कनेक्टेड होता है? उसके आगे वाली बोन को. देखिए क्लास, हमने इस पे डिस्कस किया था. ये देखिए, ये मसल यहां से निकल रहा है इस बोन से, लेकिन वो जा रहा है किसी दूसरी बोन में. आई मेक इट लिटिल स्मॉल. वन मिनट, थोड़ा लेस जूम कर रही हूँ. या नाउ लुक, यू कैन सी ये मसल शुरू हुआ इस बोन से, लेकिन वो जा रहा है नेक्स्ट बोन. इसको नहीं कर, ऐसे इधर नहीं कनेक्ट, क्योंकि उसको ये बोन को पुल करना है. So it is always connected to the next bone. Look, see if you can. अब दिख रहा है, हाथ की बोन से शुरू हो रहा है, लेकिन दूसरी बोन पे जाके एंड हो रहा है. करेक्ट. ऊपर की जो बोन है वहां से शुरू होके जो नीचे हाथ की बोन है उसको कनेक्ट हो रहा है. हमने नाम लिखा था ह्यूमरस रेडियस अल्ना बोलते हैं उस बोन को. ओके. लेकिन क्योंकि स्केलेटन हमारा टॉपिक नहीं है अभी, तो वी मे नॉट रिमेम्बर दैट. और हर मसल वो जहां से शुरू होता है उस पॉइंट का नाम क्या था? ओरिजिन. ये क्या है? ओरिजिन. जहां पे वो जाता है उसका नाम है इंसर्शन. और ये जो बीच का थिक पार्ट है, बेली. करेक्ट क्लास. इफ यू रिमेम्बर, हमने मार्किंग दी थी ओरिजिन, इंसर्शन, और ये बीच का थिक पार्ट है बेली. ठीक है. और बेली हमेशा कहाँ दिखाई देती है? जहां मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. लुक. ठीक है. अब आपका एग्जांपल सामने, बाइसेप एंड ट्राइसेप. बाइसेप ये जो अभी सामने दिख रहा है, ट्राइसेप नेक्स्ट डायग्राम में आ जाएगा. ठीक है. सो एंड ऑफ द मसल अटैचेस कहां से?
origin, while opposite end is at insertion, and middle thick part is called as belly. It is known as belly. तो मसल का जो शेप है ना वो ऐसा हो जाए, ऊपर से पतला, फिर मोटा, फिर पतला, ऐसे शेप्स को क्या बोलते हैं? फ्यूजिफॉर्म. कोई भी चीज जो ऐसी होती है उसको स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं. करेक्ट? तो वैसा दिख रहा है मसल, सो इट इज फ्यूजिफॉर्म इन शेप. Is that fine? Yes. Now you can look ahead to the muscle movement. Look at the next diagram in which the hand will be straight. हम हाथ को सीधा करेंगे. ठीक है, ये हाँ, ये दोनों डायग्राम थे बोर्ड पे. करेक्ट? बेली किधर दिख रहा है आपको? जहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. तो फर्स्ट डायग्राम, ए डायग्राम में यू कैन सी बाइसेप कॉन्ट्रैक्टेड. बाइसेप कैसा है? कॉन्ट्रैक्टेड. और सेकंड में देखो ट्राइसेप, पीछे चली गई है बेली. ट्राइसेप इज कॉन्ट्रैक्ट. करेक्ट? दिख रहा है आपको क्लियरली? इसमें कोई डाउट आया था? ये डायग्राम हमने बोर्ड पे बनाया था, टू रिमेम्बर. ये देखिए बेली इधर है और ये देखिए बेली इधर है. तो वेयर इज द बेली थिक पार्ट? जो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा उधर बेली जाएगी, और जो रिलैक्स होगा वो जोन कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा. वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा. ठीक है? सो डू यू सी अ सेट ऑफ मसल? यस. सो मसल्स ऑलवेज वर्क इन सेट, एंड ईच ऑफ देम कैन, ऊपर एक लाइन दिख रही है व्हाइट में, ओनली पुल. Muscles can pull, they cannot push. I'm again using the line. Muscle can contract, they cannot relax on their own. Muscle can contract, they can pull, but they cannot push or relax on their own. मतलब अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसको रिलैक्स करने के लिए उसका जोड़ीदार, उसका सेट लगे. ठीक है? Are you getting it? Look at the whole para. ये textual line से class. Please read the textual line. Muscles work in pair and they produce opposite action. हमने एक word लिखा था, antagonistic. Antagonistic मतलब equal and opposite. What is antagonistic? Equal and opposite. अब देखिए, जब हम हाथ को अपनी तरफ कर रहे हैं, look carefully, हाथ को जब हम अपनी तरफ कर रहे हैं ऐसे, तो एक मसल काम कर रहा है, और जब उसको सीधा कर रहे हैं तो दूसरा काम कर रहा है. इसको बोलते हैं फ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन. आपका हाथ कैसे काम कर सकता है? ऐसे. एक बार हाथ ऐसा बेंड हो सकता है, आपकी तरफ आ रहा है, और एक बार वो सीधा जा नीचे की तरफ. करेक्ट? अपना हाथ अपनी बॉडी की तरफ आप बेंड करके देखिए. यस, दैट इज फ्लेक्शन. और सीधा हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन. ठीक है? पर फ्लेक्शन कौन कर रहा है? हु इज डूइंग फ्लेक्शन? बाइसेप. एंड हु इज डूइंग एक्सटेंशन? ट्राइसेप. जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका नाम है. जो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. आर दे वर्किंग अलोन? नो क्लास, यू हैव टू हैव अ सेट. ओके, देयर इज अ बेसिक सेट कंपल्सरी, जो अपोजिट काम करेगा और जो पुल करे. ठीक है? एक पुल होगा तो दूसरा पुश होगा, फिर दूसरा पुल होगा तो नेक्स्ट वाला पुल हो जाए, पुश हो जाए. ठीक है? मैंने आपको बोला था कि हम हाथ, अगर आप मेरा हाथ खींचो तो आप मुझे अपनी तरफ खींच सकते हो, लेकिन फिर मैं खुद से पीछे नहीं आऊंगी. इसी को मुझे क्या करना पड़ेगा? पुल करना पड़ेगा. ओके, इज दैट क्लियर? ये डायग्राम एकदम क्लियर है? यस क्लास? Yes, ma'am. ओके, Yes, या ये डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे ना आप? क्वेश्चन क्या आएगा? एक्सप्लेन एंटागोनिस्टिक. एंटागोनिस्टिक मतलब इक्वल और अपोजिट मूवमेंट ऑफ आर्म. ठीक है? सो आई होप यू विल बी एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. फाइन, लेट्स मूव अहेड. ये देखो, if one member of the pair is capable of bending the joint by pulling the bone, then other member is able to make it straight
बाय पुलिंग, वो भी पुलिंग ही कर रहा है. दोनों रूल क्या बोला, मसल्स कैन पुल, दे कैन नॉट पुश. तो एक अगर पुश करेगा फॉरवर्ड, पुल करेगा, तो दूसरा पुल करेगा बैकवर्ड, तो फिर एग्जैक्ट अपोजिट मूवमेंट हो जाएगा. करेक्ट. देखिए आपको यहाँ पे भी बाइसेप ट्राइसेप एकदम क्लियरली दिखे. एक आपको पुल कर रहा है, ठीक है, दूसरा उसको सीधा कर दे. इज इट क्लियर? यस. एंड क्लास, हमेशा जब दो सेट होता है तो एक मसल उसमें बहुत स्ट्रांग होता है और दूसरा उसके कंपेयर में वीक होता है. ठीक है. तो आपके हाथों में जो आप मसल ज्यादातर स्पेशली बच्चे या बॉडी बिल्डर्स ऐसे अपने बाइसेप्स दिखाते हैं ना, जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, करेक्ट, तो वो ऐसा अपना हाथ करते हैं एंड दे शो देयर बाइसेप्स, है ना, ऐसे. बराबर है. तो ये बाइसेप स्ट्रॉन्गर है किसके कंपेयर में क्लास? किसके कंपेयर में? ट्राइसेप. ट्राइसेप उसके कंपैरिजन में वीकर है दोनों जोड़ी. लेकिन हु इज मोर स्ट्रॉन्गर? हमने अभी अभी बोला एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा उससे कम होता है. तो बाइसेप ट्राइसेप में कौन स्ट्रॉन्गर है? बाइस. ठीक है. यहाँ पे देखो, ठीक है. अब हमने और एक बात बोली थी कि जो मसल पूरा जोर लगाएगा फर्स्ट उसको बोलते हैं अगोनिस्ट, जो पुल करता है. फिर दूसरा उसके अपोजिट काम करता है, एंटागोनिस्ट. और उनको मदद करने के लिए आजू बाजू में दूसरे मसल से सिनर्जिस्ट. सो आई रिपीट, मसल की एक जोड़ी तो फिक्स है कोई भी. अब अगर ये पुल कर रहा है तो ये है अगोनिस्ट. ठीक है. दूसरा उसको अपोजिट पुल करेगा, वापस लाएगा, एंटागोनिस्ट. और इनके साथ में कुछ एक्स्ट्रा मसल्स हैं जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, सिनर्जिस्ट. देखिए अब इस मूवमेंट, हाथ के इस मूवमेंट में कौन पुल कर रहा है? बाइसेप. तो बाइसेप हो गया अगोनिस्ट. ट्राइसेप उसको उल्टा करेगा, सीधा करने की कोशिश करेगा, एंटागोनिस्ट. और आजू बाजू में छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो इन दोनों को सपोर्ट करते हैं. वो मेन नहीं होते पर इंपॉर्टेंट होते, उनको बोलते हैं सिनर्जिस्ट, सपोर्ट. So much of thing is there when you simply make one movement. ठीक है. Okay class, I hope you are getting this. अब ये देखिए, you can see this. ये क्या है? Some important antagonistic muscles. आपके बुक में एक टेबल है, अगर आपने देखा है, did you see the textbook after the lecture? तो उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है. देखिए, फ्लेक्सर एक्सटेंसर, ये तो हम पढ़ रहे हैं. Can somebody name the flexor muscle? हमने फर्स्ट वाले डायग्राम को देख के बोली फ्लेक्सर. नेम दी फ्लेक्सर मसल. एक्शन बताती हूँ. ये जो बॉडी हाथ ऊपर की तरफ आ रहा है उसको फ्लेक्सर, फ्लेक्शन बोलते हैं. कैन बड़ी से नेम में बाई. अब मुझे एक्सटेंसर मसल का नाम बोलो जो उसको सीधा करता है. ट्राइसेप. समझ गए? हमेशा ऐसा रहेगा. ठीक है. आर यू गेटिंग इट? तो बाइसेप का दूसरा नाम क्या है? फ्लेक्सर. और ट्राइसेप का दूसरा नाम क्या है? एक्सटेंसर. एक्सटेंसर, हाथ को आगे बढ़ाना. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, ये वाले डायग्राम को देखिए, सेकेंड डायग्राम. 1 मिनट. क्लास यहाँ पे देखिए, ये जो हाथ है ये बॉडी से ऊपर देखो दूर जा रहा है और एक बॉडी की तरफ आ रहा है. दूर जा रहा है एबडक्शन, कैन यू सी दैट? और नजदीक ला रहा है एडक्शन. देखो वर्ड में सिर्फ एक डी का डिफरेंस है. देखो, एबडक्शन दूर जाना,
आप पीटी करते हैं ना तो हाथ को ऐसे फैलाते हैं, एबडक्शन, और बॉडी की तरफ लाए तो एडक्शन। ये देखिए आपकी उंगलियां, उंगलियों को एक दूसरे से अलग कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? एडक्शन नहीं, एबडक्शन। देखो अलग करना, दूर ले जाना, और नजदीक लाइए एरो, देखिए वहां पे एडक्शन। एड, एड याद रखना पड़ेगा वर्ड हमको। कौन सा वर्ड याद रखना है? एड। एड मतलब नजदीक लाना, और एबडक्शन मतलब दूर ले जाना, बॉडी के नजदीक। आर यू गेटिंग इट? यस। सो दिस इज अबाउट examples of opposite muscles. See, abductor moves the organ away. Adductor moves towards. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? प्रोनेटर, सुपिनेटर। हाथ देखिए, जब आप अपने हाथों का वाइट पार्ट अपनी तरफ कर रहे हैं, फेस की तरफ भेजिए, तो आपको सीधा हाथ दिख रहा है, वो है सुपिनेशन। उसको उल्टा करके देखिए, हाथ की जो लाइंस होती है उसको देख रहे हैं ना आप, तो आप क्या कर रहे हैं? सुपिनेशन। और नीचे ऊपर का डार्क पार्ट देख रहे हैं हाथ का, तो आप क्या कर रहे हैं? प्रोनेशन। सपोज मैं, किसी ने रिंग पहन रखी है, अपनी रिंग को देखिए ऊपर से, सुपिनेशन है कि प्रोनेशन? प्रोनेट। ये देखिए प्रोनेशन, और ये देखिए सुपिनेशन। अपोजिट काम हो रहा है। यस। कौन सा मसल? एंटागोनस। ये देखिए क्लास, ये का डायग्राम है लिप्स का, करेक्ट? यू कैन सी योर लिप्स हियर, so can we just draw the lips here? देखिए ये लिप्स है, सॉरी, ये लिप्स दिख रहे हैं हमको। अब लिप्स ऐसे ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं और नीचे भी। डू यू एग्री? आप जब वो बनाते हैं ना स्माइली, तो कैसे बनाते हैं आप? ऐसे व्हाट्सएप पे स्माइली भेजते हो ना आप, ये देखिए रो रहा है। तो जो ऊपर करता है लिप्स को, उनको बोलते हैं लिवेटर, और जो नीचे की तरफ करता है डिप्रेसर। ये देखिए वर्ड डिप्रेसर। व्हाट इज दिस डूइंग? डिप्रेसर। देखिए ध्यान से, देखो नीचे खींच, आर यू गेटिंग इट? और ये वाले देखो, ये ऊपर ले जा, ऊपर की तरफ पुल करिए, लिवेटर, है ना? जैसे कोई छोटे बच्चे रोते हैं, देखो उनके लिप्स कैसे नीचे की तरफ होने लगते हैं। आपको अगर ऐसे रोने का फेस बनाना है तो आप कैसे बनाओ? अगर आप एक्टिंग भी कर रहे हो तो कैसे करो? लिप्स ऐसे थोड़े नीचे चले जाते हैं ना, और अगर हम हंस रहे हैं तो लिप्स ऊपर की तरफ जाए, ठीक, हमारे गाल ऊपर की तरफ जाते, वो एलिवेट, और अदरवाइज लिवेट। ठीक है, ये देखिए, सी केयरफुली। लिवेटर रेजेस द बॉडी पार्ट, और डिप्रेसर उसको नीचे करता है। मैंने कहा था अगर मुझे ऊपर कबर्ड से कुछ निकालना है तो मैं बॉडी को ऐसे ऊपर करूंगी, वो लिवेटर है, ऊपर की तरफ कर रहा है। और अगर कुछ नीचे की तरफ खींच रहे तो दैट इज डिप्रेस। ठीक है, इज इट वेरी फाइन? ये देखिए, प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर। आपके जॉ को ध्यान से देखिए, अगर आप अपना जॉ बंद कर रहे हैं, आगे की तरफ ला रहे, वो प्रोट्रैक्टर। और आप अपने जॉ खोलिए, अपना मुंह ऐसे खोलिए, जैसे दांत के डॉक्टर को दिखाने के लिए खोलते हैं, तो थोड़ा पीछे की तरफ जाए, दैट इज रिट्रैक्टर। जब हम बंद कर रहे हैं मुंह तो प्रोट्रैक्टर। आगे आप चाहो तो पर्पसली आगे भी कर सकते, आगे पीछे कर सकते हैं लोअर जॉ को। क्लास आप अपर जॉ को कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ लोअर जॉ ही हिलता है आपका। पूरे हेड में, हमारे पूरे हेड में एक ही बोन हिल सकती है, और वो कौन सी बोन है? वो कौन सी बोन है? यस क्लास, वो हमारा चिन। सिर्फ ये, पूरे हेड में 29 बोन्स, छोटी बड़ी बहुत सारी, और हिलती कौन सी बोन है प्रॉपरली? सिर्फ एक, ये लोअर जॉ। ठीक है,
आप हिला के देखिए अपना लोअर जो हिला सकते हैं आप, जरूर हिला सकते। बात करते वक्त, खाना खाते वक्त, कोई भी एक्शन में कौन सा जॉ हिल रहा है आप नोट कीजिए। लोअर जॉ, अपर नहीं हिल रहा है, अपर उधर ही है जिधर होता है, लोअर को आप दूर या नजदीक। तो अगर वो आगे की तरफ आ रहा है तो क्या है वो, व्हाट इज इट, दैट इज प्रो प्रोट्रैक्टर, और पीछे आ रहा है तो रीच। ठीक है, यस क्लास। अपने बॉडी के मूवमेंट को आप खुद करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब स्पिंक्टर, स्पिंक्टर कभी भी ओपनिंग्स में होती है। ये देखिए ओपनिंग्स, ये एक ओपनिंग है, इसके चारों तरफ जो मसल होते हैं वो उसको या तो ओपन करेंगे या तो वो उसको बंद कर देंगे अंदर की तरफ जाके। ऐसे मसल्स को बोलते हैं स्पिंक्टर्स। तो सामने हमको दिख रहा है स्टमक, करेक्ट। स्टमक में जब खाना जाने लगता है तो स्पिंक्टर उसका ओपन होता है, तब जाके हमारे मुंह से खाना स्टमक के अंदर तक जाएगा। जब पेट भर जाता है तो वो स्पिंक्टर बंद हो जाता है। ठीक है, सो इट इज फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये देखिए, कैन सी केयरफुली। ये देखिए, सी सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ एनस स्टमक। अब एनस क्या है, हमारी वेस्ट ओपनिंग ना। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी डाइजेस्ट नहीं होता वो फिर रेक्टम में आता है, रेक्टम से एनल ओपनिंग में जाता है, करेक्ट। तो वहां पे भी स्पिंक्टर मसल है। ये स्टमक में फूड आने के लिए और स्टमक से जाने के लिए भी स्पिंक्टर मसल है। हमारी आईज की ओपनिंग, छोटी सी एक ओपनिंग है, उसको बड़ा करने के लिए भी स्पिंक्टर है और कम करने के लिए भी स्पिंक्टर। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ये देखिए, ठीक है क्लास। अब बुक में इसका डायग्राम नहीं है ना, आपको बनाना है, बट डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज मेंशन। नहीं तो आप भूल जाओगे प्रोट्रैक्टर क्या होता है, फिर आपको याद नहीं आएगा। ठीक है, इज इट फाइन? सो लेट्स मूव अहेड। ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट क्लास केयरफुली? यहाँ तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़े। ठीक है, अब हम कौन से मसल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं? सिर्फ स्केलेटल। क्यों? क्योंकि हम मूवमेंट करना चाहते हैं, लोकोमोशन करना चाहते हैं, और वो मूवमेंट और लोकोमोशन ज्यादातर स्केलेटल मसल ही करते हैं जो हमारे वॉलेंट्री उसमें आते हैं, करेक्ट। इट कम्स अंडर अवर वॉलेंट्री, सो दैट इज स्केलेटल मसल। आप ध्यान से देखिए, ये आपको एक बोन दिख रही है, स्केलेटल मतलब बोन से कनेक्टेड, बराबर है। अब देखिए आप, यू विल जस्ट फॉलो मी इन दिस। ये मसल का बंडल लिया हमने, उसको कट किया, तो अंदर हमें क्या दिखता है? बहुत सारे छोटे छोटे बंडल, देख, बराबर। वो छोटे बंडल्स को बोलते हैं फेसिकल्स। ठीक है, अब उसमें से एक बंडल हमने बाहर निकाला, ये देख, तो उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे 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 क्या है, क्या है? मसल फाइबर्स। ओके, आर यू गेटिंग इट? ये देखिए, और उसमें से एक फाइबर बाहर निकाला हमने, करेक्ट। कैन वी ब्रिंग दैट फाइबर आउट? यस वी कैन। I'll just put this back to normal. If we are bringing that, so then that is called as myofibril. अब मैं उल्टा जा, many myofibrils join to become muscle fiber. Many muscle fibers join to become fascicle. Many fascicles join to become the whole bundle. और मैं अगर इसको खुद ड्रॉ करूं तो हम कैसे बनाएंगे? ये देखिए, जस्ट ड्रॉ इट एंड शो यू। सपोज मुझे यहाँ ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे? ये देखिए, दिस इज मसल का बंडल,
इसके अंदर बहुत सारे फैसिकल्स, एक फैसिकल को बाहर ले लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर, एक फाइबर को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल, मसल फाइबर, फैसिकल एंड मसल बंडल, ठीक है। अब क्लास अगर आपने उसमें लेबलिंग देखी होगी तो वहां पे 3 कवरिंग दिखाई देती। हाउ मेनी कवरिंग? 3। तो जो सबसे ऊपर का कवर दैट इज कॉल्ड एपीमाइजियम। आई एम मेकिंग इट, ये एपीमाइज, ठीक है, पूरे बंडल का। फिर फैसिकल के ऊपर अगर कोई कवर है, यस, उसके ऊपर भी कवर है, ये देखिए, पेरीमाइजियम, फाइन। फिर मसल फाइबर के ऊपर भी तो कवर है, यस, endomysium. Look at the 3 labelings very carefully. We have epimysium, perimysium, and endomysium. Are you getting it? What is it? Epimysium, peri और endo. सबसे बाहर कौन है क्लास? एपी, और उसके अंदर पेरी, और एकदम अंदर कौन सा है? एंडो। मुझे ऐसे लेबलिंग बताइए, मसल फाइबर की आउटर कवरिंग क्या है? फाइबर की। एंडो फाइबर के बंडल को बोलते हैं फैसिकल, उसकी आउटर कवरिंग क्या है? पेरी। और फैसिकल के बंडल को पूरा मसल बोलते हैं एपी। आर यू गेटिंग? लुक एट दिस डायग्राम वेरी केयरफुल, देखिए, आर यू क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार ऐसे ध्यान से देखिए। We are basically naming 3 things here: epi, peri, and full bundle, fascicle, correct, muscle fiber, मायोफिलामेंट। और हमको मायोफिलामेंट के डिटेल में जाना, मायोफिलामेंट्स के डिटेल में, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जस्ट गिव मी अ फीडबैक, इज दिस क्लियर? तो हम आगे बढ़े। Yes, ma'am. थोड़ा डिफिकल्ट है चैप्टर, मतलब समझ में आया तो ही आप कर पाओगे। ये रहा वो एक मायोफाइबर जिसको हम डिटेल में देखें, ओके, एक मायोफाइबर, ठीक है। तो मसल के 1 यूनिट को बोलते हैं सार्कोमियर। नाउ क्लास ये है हमारा वो लाइट और डार्क मसल, ठीक है। दिस इज अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस इज अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा। सो दिस इज द लाइट बैंड, ये देखिए, मैं लाइट बैंड को येलो शेड दे रही हूँ, दिख रहा है ना वो लाइट पिंक, करेक्ट। ये रहा दूसरा लाइट बैंड। कैन समबडी नेम द लाइट बैंड? व्हाट इज लाइट बैंड नोन एज? आई बैंड, ये देखिए आई, ठीक है, इट इज द आई बैंड, फाइन। अब मैं दूसरा कलर लेती हूँ जो हमारा डार्क बैंड है, ओके, द डार्क बैंड, ये देखिए, लाइट के बीच में पूरा बैंड डार्क, ये पूरा डार्क, ये भी पूरा डार्क। उसका नाम क्या है हमारे पास? यस, उसका भी नाम है ए बैंड। So can I write like this? A band, I band,
A band, I band, A band. Correct? Yes. Dark light, dark light. But you must have noted कि A band के बीच में भी एक लाइट एरिया दिख रहा है. देखो, A band के बीच में हमको एक लाइट एरिया दिखता है. देखिए, आई एम मेकिंग इट ब्लू नाउ. Okay, try to understand it. This. इधर भी है, इधर भी था. ठीक है, and that is known as the H line. Sorry class, that is known as the H line, H zone. लेकिन most important, I band के बीच में भी हमको एक डार्क लाइन दिख रही है. देखिए, that is known as the Z line, and distance between two Z lines is called as sarcomere. What is it called? Sarcomere, which is unit of muscle. अब मैं इरेज करके बता रही हूँ. ठीक है, तो केयरफुली आई एम इरेजिंग इट. द डार्क बैंड्स आर कॉल्ड ए बैंड. देखिए, मैंने एक को इरेज किया. सी द ए बैंड. ओके, ए बैंड के बीच में एक लाइट लाइन है, एच जोन. ये दिख रहा है अभी. देखिए, मैंने डार्क बैंड पूरा हटा दिया. ठीक है, द लाइट बैंड दे आर नोन एज आई बैंड. येलो वाला दिख रहा है. पर लाइट बैंड के बीच में एक डार्क लाइन है, जेड लाइन. ये देखिए, अभी हटाई हमने. करेक्ट. सो यू कैन सी ए आई बैंड. ए बैंड के बीच में एच लाइन और आई बैंड के बीच में जेड लाइन. और जेड के दो गैप को बोलते हैं वन सार्कोमियर. दिस इज वन सार्कोमियर. ओके, अब देख, ऊपर डेफिनेशन पढ़िए. द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, एक मसल का एक एक छोटा पीस जिससे मसल बना हुआ है, दैट इज नोन एज सार्कोमियर. सो सार्कोमियर इज यूनिट ऑफ मसल. ठीक है. नाउ क्लास, वो यूनिट बना किससे? सो इट इज मेड अप ऑफ टू प्रोटीन्स. प्लीज बाय हार्ट द नेम. एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन एंड मायोसिन. Sarcomere is made up of two proteins, actin and myosin. तो चलो वो भी देख लेते हैं. अब देख, हमेशा के लिए बाय हार्ट करेंगे आप. जो मायोसिन है वो थिक होता है, तो ये रहा मायोसिन. और जो एक्टिन है वो थिन होता है. ठीक है, अब मैं एक्टिन बना रही हूँ. ये पर्पल दिख रहा है, ये देखिए, जिसके ऊपर मैं ब्लू लाइन डाल रहा हूँ. दिस इज एक्टिन. So muscle is made up of how many main proteins? Actin and this red one in between, myosin. मैं इरेज करके दिखाती हूँ. Try to understand it. See? अब actin, myosin अपने आप देखिए. You want the labeling there? See, thin filament is actin and thick filament is myosin. हम किस में देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, यस. और क्लास ये बार बार आएगा, thin thick filament. That word will come again and again. ठीक है, look carefully. ये देख, अब देख, आप खुद से देखिए. ए बैंड, आई बैंड, सब देखिए. आर यू गेट? सी केयरफुली. मैं फिर से लाइट बैंड को कलर कर रही हूँ. ये आई बैंड है. ठीक है, और ए बैंड को देखिए आप, डार्क वाला.
ये ए बैंड है, से आई मेड इट ब्लू, ठीक है। यस, लाइट बैंड के बीच में की जो डार्क लाइन है उसका नाम देखिए जेड, ऊपर लेबलिंग है जेड और जेड, और ए के बीच में की जो लाइन है उसका नाम क्या है, एच। मैं रेस करती हूँ, लुक एट इट केयरफुली। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल, जो सबसे स्मॉलर यूनिट है, सबसे स्मॉल myofibril. Myofibril is made up of which two protein? Actin and myosin. Who is thick one? Myosin. Which is thin one? Actin. आपको लगेगा thick thin इतना important है? Yes, lab. It is very important और वो आगे बहुत देर तक वो वर्ड चलने वाला है, thick और thin. Are they alternating? Yes. Are they overlapping each other? Yes. ठीक है, ये देखिए और भी डिटेल में और नजदीक आ गए। अब आपको जेड लाइन एकदम क्लियर दिख रही है क्योंकि उधर पॉइंटर है, देखो सी फुल डी। थिन फिलामेंट वो ब्लू लाइंस एकदम थिन, और थिक वो रेड लाइंस। आपको दिख रहा है वो एच के बदले एम लिखा हुआ है रेड के बीच में, यस। तो जो एच जोन होता है उसके अंदर एक लाइन होती है, उसको एम बोलते हैं, दैट जोन इज कॉल्ड एच जोन, और उसके बीच में एम लाइन, एंड बिटवीन टू जेड लाइन इज वन सार्कोमियर। फाइन। अब मुझे बोलिए आपको पहले स्ट्रक्चर क्लियर है तो हम वर्किंग पे जाएंगे। इज द स्ट्रक्चर वेरी क्लियर? हेलो, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ मायोफाइब्रिल। ये हम मायोफाइब्रिल ही कर रहे हैं। देखो मायोफाइब्रिल सबसे छोटा पार्ट, सबसे स्मॉल, ये रहा। फिर उसके डिटेल में गए तो फिर पता चला अच्छा इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, करेक्ट? एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, ऐसे फिलामेंट्स यहाँ पे वो ओवरलैप होते वो थिक बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक मायोफाइब्रिल और ये उसका डिटेल, यस। अपने आप माइंड में आप रिवाइज कीजिए that each myofibril shows dark band. अब मैं आंसर नहीं बोलती हूँ, आप रिवाइज कीजिए। The dark band is known as which band? डार्क बैंड का नाम बोलेगा कोई? डार्क बैंड, अब बोलिए विच बैंड? A band. वेरी करेक्ट। लाइट बैंड का नाम बोलो। I. आई बैंड, करेक्ट। आई बैंड के बीच में जो डार्क लाइन है उसका नाम क्या है? Disc. जेड, उसको जेड लाइन, डिस्क नहीं भी बोलोगे चलेगा, जेड लाइन, ठीक है। और ए बैंड के बीच में जो एरिया है उसका नाम क्या है? H zone. H zone. एच जोन। और एच के बीच में एक लाइन होती है जिसको एम बोलते हैं, ठीक है। देखो एम एक कॉर्नर में दिखा रहा है, तो ये हमको इतना लर्न रखें, ठीक है। मैम मतलब वो Yes? तीन लाइन के बीच वाला लाइन क्या? हाँ, ये देखो, ओके। ये देखो, ओके, यस मैम। फाइन। वन मिनट जस्ट, ये क्या, ठीक। अब यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे अब हम बहुत डिटेल में जाने वाले क्योंकि आगे का पूरा कंसेप्ट ही ठीक है।
So class, can somebody show me the thick filament? ये देखिए, जिसको मैं रेड कर रही हूँ, ठीक है। थिक फिलामेंट का नाम क्या था? मायोसिन। नाउ वी विल सी द थिन फिलामेंट। सी, उसको मैं ब्लू कर रही हूँ, देखो, एक्टिन। अरे मैं डिस्कनेक्ट कैसे हो गई? हेलो Yes, क्लास, ma'am. एम आई ऑडिबल टू यू? शायद मेरा नेटवर्क, 1 मिनट, आई एम कमिंग बैक। ये देखिए, देखिए, दिस इज परफेक्टली मोर इन डिटेल। ठीक है क्लास, मैं आपको मार्क कर रही थी एक्टिन। ये देखिए ब्लू लाइन, एक्टिन, और उसके बीच में जो लाइन है मायोसिन। करेक्ट, you can see thin filaments. What are thin filaments called? Actin, correct? ये देखिए, अभी आगे का पूरा टॉपिक उसी पे, मायोसिन में। ओके, फाइन, इज इट वेरी क्लियर? Yes, ma'am. या, तो ये माइंड में रख के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्टिन मायोसिन के ऊपर पूरा वर्किंग आएगा। ठीक है क्लास, ये भी आ गया एक्टिन। वो जो लाइन हमने ब्लू की थी ना, फिर से मैं दिखाती हूँ ताकि आप उससे कनेक्ट कर सकें। ये देखिए, जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, स्पाइरली कॉइल्ड अभी, ये वाली लाइन, ये एक्टिन। और हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। ये आ गया एक्टिन। ठीक है, नाउ लुक, ये डायग्राम आपका बुक में है, इतना अच्छे से नहीं दिया बट यू शुड नो। सो एक्टिन इज मेड अप ऑफ 2 चेन्स। ठीक है, मैं चेन को कलर दे रही हूँ, लुक वेरी केयरफुली। जो आपको राउंड 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 दिख रहा है वो ज्वाइन होके बना है एक्टिन। लुक, दिस इज वन चेन and this is the other chain. You can see 2 chains. ठीक है, लाइट कलर की जो है, ठीक है। सो दैट इज एक्टिन फिलामेंट हो गए 2। अब उनके ऊपर और एक चेन है, उनके ऊपर और एक चेन है, दैट इज चेन ऑफ ट्रोपोमायोसिन। ये देखो, ये ब्लू वाली घूम रही, देखो, करेक्ट। ये ट्रोपोमायोसिन, अब उसको हटा देते हैं। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर छोटे छोटे, बहुत ही छोटे स्पेशल यूनिट है ट्रोपोनिन। ऐसे 3 प्रोटीन ज्वाइन होते हैं एंड दे मेक ट्रोपोनिन। आई मेक इट मोर नियर, एस, ये ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन है। सो एक्टिन इज मेड अप ऑफ स्मॉल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो ज्वाइंट है एक दूसरे से, और उसकी 2 चेन कॉइल्ड है। ये देखिए, ये एक्टिन, करेक्ट। उसके ऊपर हमारे पास कौन सी चेन है? ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन की चेन ऐसे जा रही है ब्लू वाली, और उसके ऊपर अटैच्ड है ट्रोपोनिन। देखिए, एंड लुक, actin filament is formed of helix of actin subunit. actin subunit मतलब ये छोटे छोटे बॉल्स जिससे वो चेन बनी हुई।
इट इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ऐसी चेन है ना वो, ठीक है, फाइन, एंड देन दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, स्पाइरली coiled दो चेन, फाइन. Two other proteins are joined to actin. One is tropomyosin जो ब्लू कलर का फाइबर है, और ट्रोपोनिन जो छोटे बॉल की तरह ब्लू कलर का बॉल है. बट आई रिपीट, ट्रोपोनिन 3 मॉलिक्यूल से बना हुआ है. कितने? 3 मॉलिक्यूल. ठीक है. अब यही चीज को दूसरे तरीके से देखिए. कैन यू सी ग्रीन कलर का एक्टिन स्पेरिकली कोइल? आप देखिए, मैं उस पर मूव कर रही हूँ. जो ग्रीन है वो पूरा एक्टिन है, बराबर है. उसके ऊपर कैन यू सी येलो कलर का फाइबर, ट्रोपोमायोसिन. ये देखिए, ये, और उसके ऊपर ट्रोपोनिन. देखो 3 मॉलिक्यूल जॉइन हुए. लुक एट इट केयरफुली. Actin is made up of 2 actin units which are helically coiled, हेलिक्स की तरह एक दूसरे पे घूमे हुए. उसके ऊपर और एक प्रोटीन की चेन है, ट्रोपोमायोसिन. यस, और ट्रोपोमायोसिन को अटैच है ट्रोपोनिन. ये हमारी थिन चेन जिसका नाम है एक्टिन. नीचे मायोसिन भी दिख रहा है पर उसकी फिलहाल जरूरत. ठीक है. ये देखिए, एक्टिन को एकदम अलग कर दिया. कैन यू सी द स्मॉल स्मॉल यूनिट? अभी दिखाई दे रहा है आपको यूनिट छोटे छोटे जिससे एक्टिन बना हुआ है, दिख रहा है, छोटे राउंड बॉल्स. तो वो हमारा एक्टिन का यूनिट है, ये छोटे छोटे बॉल्स. ठीक है. ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये जुड़ जाते हैं, ये बन गई चेन एक्टिन. करेक्ट. लेकिन क्लास, डिड यू नोटिस उसके ऊपर ग्रीन कलर का डॉट है, ये देखिए. Yes, ma'am. वो है बहुत ही स्पेशल जोन जहां पे मायोसिन आके ज्वाइन होगा. कौन आके ज्वाइन होगा? वो जो थिक फिलामेंट था ना, मायोसिन. तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन. बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन. ठीक है. तो मायोसिन ज्वाइन क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि वो बाइंडिंग साइट ऑलरेडी कवर्ड है. किससे कवर्ड है? ये देखो, ट्रोपोमायोसिन, वो जो ब्राउन कलर का है, उसने आके उसको कवर कर दिया. सही. अब देखिए, ये देखिए, ट्रोपोमायोसिन की चेन आके ग्रीन वाला जो डॉट था उसके ऊपर आगे देखिए, है ना, उसको कवर कर दिया. ठीक है. और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कौन अटैच है? ट्रोपोनिन. ये देखिए, छोटे छोटे 3 यूनिट्स. ट्रोपोनिन. और ये सारे प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. एंड दिस इज जस्ट एक्टिन. लुक केयर. व्हाट इज दिस? कंपोजिशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट. एक्टिन इज मेड अप ऑफ व्हाट? देखा, आपको समझ में आया? तो इट इज प्रोटीन. श्योरली अ प्रोटीन विथ स्मॉल स्मॉल यूनिट्स. तो 2 चेन एक हेलिक्स बनाते हैं. उस पे स्पेशल बाइंडिंग साइट है मायोसिन का. लेकिन मायोसिन का साइट कवर हो गया. किससे कवर हो गया? ट्रोपोमायोसिन से, जो ब्राउन कलर की चेन है. और उसके ऊपर स्पेशल एक प्रोटीन आके ज्वाइन हो गया, ट्रोपोनिन. आई होप यू आर गेटिंग इट. ये एक्टिन फिलामेंट देख लीजिए, टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ डायग्राम है. इसमें ट्रोपोनिन 3 मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा ना, एक राउंड बॉल बना दी, पर एक्चुअली वो 3 मॉलिक्यूल है. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम है ये परफेक्ट है. लास्ट वाला डायग्राम, दिस इज डायग्राम फॉर एक्टिन. इज इट क्लियर क्लास? यस, Yes, ma'am. फाइन. तो मैं मायोसिन आज नहीं शुरू करती हूँ. ठीक है. सो फॉर मायोसिन हम नेक्स्ट लेक्चर में मायोसिन, एक्टिन और उसका वर्किंग पूरा एक साथ करना. ठीक है क्लास? ओके. सो आप थिन फिलामेंट एटलीस्ट पढ़ के आएंगे. फाइन क्लास. और कुछ Yes, डाउट है ma'am. तो कर. ठीक है. बाय क्लास. टेक केयर.